नमस्कार, मैं राजकिशोर। आप देख रहे हैं द सम्यक न्यूज। आप देख सकते हैं गांधी मैदान पटना में हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे बीपीएससी स्टूडेंट जो है उपस्थित हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। मांग क्या है? री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बापू सभागार में इनका कहने का मतलब है कि पेपर लीक हुआ था। आइए स्टूडेंटों से बातचीत करते हैं और सारे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? पटना से आई हूँ। क्या कहिएगा? री एग्जाम का मांग है हम लोग को। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पेपर लीक हुई है, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। यस। और ये कहना चाहेंगे कि जैसे देखते हैं चुनाव में कुछ धांधली होती है तो तुरंत चुनाव कराया जाता है फिर से, तो हम लोग का एग्जाम में धांधली हुआ है तो एग्जाम भी फिर से कराया जाना चाहिए। यस। चुनाव में धांधली होता है तो चुनाव दोबारा होता है, तो इस तरीके से बस री एग्जाम और कुछ नहीं। एग्जाम चाहिए, मतलब चाहिए री एग्जाम। कब तक इस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहिएगा? क्योंकि लगातार आप 12-15 दिन से कर रही हैं। जब तक कैंसिल ना करे एग्जाम तब तक होगा। जब तक री एग्जाम नहीं बीपीएससी देगा कि री एग्जाम होगा तब तक हम लोग यही करते रहेंगे। सरकार पे विश्वास है कि सुनेगी बात? देखिए, हम लोग को तो विश्वास तो है सरकार पे, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पर भारत का न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और री एग्जाम होना चाहिए और होगा। यस सर। हाँ, आपको भरोसा है सरकार पे, बात सुनेगी? सर बोले तो बस री एग्जाम का मांग है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। बस री एग्जाम होना चाहिए। हाँ। अगर सरकार री एग्जाम नहीं करवाती है तो फिर क्या करिए? करवाएगी ही नहीं, कैसे करवाएगी? करवाएगी, टाइम लगेगा लेकिन करवाएगी। हाँ, बिल्कुल भरोसा। चलिए, तो देख सकते हैं छात्राएं जो है पूरे तरीके से सरकार पे भरोसा करके बैठे हुए हैं कि री एग्जाम होगा। और बाकी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। लीड बोला जो सामान यहाँ से बोला इस आंदोलन का वहीं से हो रहा है, वहाँ से जो भी डिसीजन होगा प्लेन फाइनल होगा। तो हम लोग कितने भैया सब इधर खड़े हैं, सब चले वहाँ पे और आवाज आप लोग कहाँ से आई हैं? मैं पटना से ही हूँ और प्रोटेस्ट कर रही हूँ यहाँ बीपीएस। विद्यार्थियों के समर्थन में यहाँ पे आप लोग जुटी हुई हैं, अभिभावक के तौर पे या फिर नहीं, मैं पार्टी तो नहीं कहूँगी, अभी मैं अब अभिभावक के साथ ही हूँ। और अपने जो सीएम हैं उनको होश में आना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो भी हुआ वो आप लोग भी देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सैलाब उबड़ा पड़ा है वो रुकने वाला नहीं है। अब जब एग्ज़ाम होना है तो होना, ये हम लोग का मांग है कि सबको होश में आना होगा, क्योंकि एक करियर का सवाल है ये। एग्जाम होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे राजनीतिक पार्टी की तरफ से आई हुई हैं या जन स्वराज की तरफ से? जन स्वराज से हैं। छात्राओं को जो है सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल समर्थन करने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रशांत किशोर भी आए थे। जन स्वराज के सूत्रधार जो नेता हैं वो भी आए थे, अभी गए हैं। और बच्चों को हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, इनके साथ नारा लगा रहे हैं हम लोग। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे बापूजी के भजन गाने पे विरोध हो जाता है, आप लोग बापूजी के प्रतिमा के सामने खड़ी हुई हैं, न्यायिक तरीका से अपने मांगों को रख रही हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा, क्योंकि जो हमारे सूत्रधार हैं, जो जिनके नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग आए हैं, वो खुद बापू के बहुत बड़े, मतलब क्या उनको कहा जाएगा, शिष्य हैं, भक्त हैं। ठीक है, तो जरूर सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। आपको भी लग रहा है कि सुना जाएगा? एकदम सुना जाएगा, उसी के लिए हम लोग आए ही हैं। एकदम यहाँ लेने में क्या दिक्कत है उनको? यहाँ तो और ऐसे बात निकल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो पेपर लीक हो गया है, और बहुत बच्चे तो अनशन पे बैठे हुए हैं। बाकी जगह तो बच्चे अनशन पे बैठते भी नहीं है। जैसे नीट का पेपर ही आपको लीक हुआ था कि नहीं, लिया गया ना, इसको लेने में उनको क्या दिक्कत हो रहा है? और यहाँ इतने गरीब घर के बच्चे हैं। और आपने जो भी कहा कि जन स्वराज, हमारा पहला प्रायोरिटी है कि हम जनता है, समाज है, हम एक इंसान है और भ्रष्टाचार निकालना है। वो जन स्वराज के ही माध्यम से हम लोग, लेकिन पहले हम लोग इंसानियत है और यहाँ बच्चे को बेनिफिट दिया जाए। एक कह रहा है कि सर एग्जाम लीजिए ना, कम से कम चपरासी तो बनने दीजिए। वो कोई बड़ा क्वालिफिकेशन तो आपसे नहीं मांग रहा है, कोई बड़ा पोस्ट नहीं मांग रहा है,
इसलिए इसको री एग्जाम करने में क्या दिक्कत है? सर को देना चाहिए। नीतीश जी को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीजिए, बच्चे का भविष्य है। आप कह रहे हैं एग्जाम देंगे, बच्चे को भविष्य बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसको देखें थोड़ा। और हम लोग हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस पे ध्यान दें और बंद किया जाए। ये जो धांधली होता है एग्जाम को लेके, बच्चों को मेरिट नहीं मिल पाता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मेरिट नहीं मिलता है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, तो उसको बंद किया जाए। सरकार को सुनना होगा, उसको बंद करना होगा, और कुछ नहीं कर सकते। भैया वहाँ पे जितना वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, वहाँ जो भी अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे जो भी है सबको सुना दिया जाएगा। कहाँ से? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, ये एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए री एग्जाम, नहीं तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा, बिल्कुल अन्याय होगा। अन्याय किस तरीके से, थोड़ा समझाइए। अब कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका है, 12,000 बच्चों का अब लेंगे। क्वेश्चन का लेवल का कोई वो नहीं है कि कैसा होगा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ होता है तो अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के साथ अन्याय है। अगर क्वेश्चन का लेवल इजी होता है तो हम लोगों के साथ अन्याय होगा, तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। किस हिसाब से मेरिट बनाएगा? कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अन्याय होगा, होगा ही होगा ना। इसीलिए तो हम लोग री एग्जाम की मांग करें कि सबका एक बार में एग्जाम हो जाए, सब खुश। तो 15 दिन 20 दिनों से आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट सोनू है, सोनू जो है, हो गया है, सोनू जो हाँ, है, उसका इस तरीके से हालत हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग बीपीएससी सुनवाई नहीं कर रही है। पता नहीं कितने नींद में सोई हुई है, लग रही है। हम लोग 12-13 दिन हो गए हैं आज, इतने दिन से हम लोग धरना पे हैं। उनको थोड़ा तो सोच लीजिए कि स्टूडेंट है, बिहार का भविष्य हम लोग ही लोग हैं, जो है सब हम ही लोगों के पास है। उसके बावजूद उनको कोई सुनवाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ जाएगा हमारा भविष्य, आप ही बताओ ना। सही बात है, कहाँ जाएगा भविष्य। हाँ, अगर री एग्जाम नहीं होता है, अगर सरकार नहीं सुनती है, तो फिर उसके बारे में क्या कहिए? हम लोग लड़ रहे हैं ना 12-13 दिन से, अभी लड़ते रहेंगे जब तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आता है, तब तक लड़ते रहेंगे। 4 तारीख को देखते कैसे एग्जाम होता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि इसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। अगर अभी हमारी सरकार, हम उनको चुनते हैं और वो हमारी नहीं सुने, तो हम उनके क्यों सुनेंगे फिर? आप ही बताओ। अगर हम लोग क्यों चुनते हैं सरकार को? इसीलिए चुनते हैं ना कि जरूरत पे हमें काम आए। हम इतने दिन से ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि सीएम से मिलना दो, सीएम से बात करना। हम किसी से नहीं, सीएम से डायरेक्ट बात करेंगे। अभी तक हमें मिलने नहीं दिया गया, बात तक नहीं करने दिया, हमारी बात पहुंची भी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी होता, जब वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हम क्यों सुने उनकी? हम भी नहीं सुनेंगे। अगले चुनाव में फिर हम लोग भी बता देंगे कि कहाँ जाएगा सरकार। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है सरकार को, आप समझ लीजिए कि अगर छात्रों के मुद्दा आप नहीं समझिएगा तो आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। आप लोग कहाँ से आएंगे? हाजीपुर से। री एग्जाम के लिए सरकार को एग्जाम कैंसिल करनी पड़ेगी, नहीं तो अगले चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे, जितने भी छात्र हैं। एक ही बार री एग्जाम नहीं होगा तो सीधे वोट नहीं दी? हाँ, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? नीतीश कुमार क्यों देंगे? नहीं देंगे वोट हम लोग। अभी ना आप लोग बोल रही हैं, लेकिन बिहार के बारे में एक परसेप्शन बना हुआ है। लोग बताते हैं कि यहाँ जाति पाति के नाम पे वोट होता है। अब हम लोग का स्टूडेंट का टाइम आया, हम लोग पढ़े लिखे हैं। जातिवाद खत्म, अब उसकी नींव पड़ चुकी है। नया भारत है, यहाँ की जनता जागी हुई है। जब तक उनके पक्ष में कोई काम नहीं होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए एग्जाम उनको करवाना पड़ेगा। कम से कम नीतीश सर को ये समझना चाहिए कि अगर बच्चे इतने सारे, तो कोई तो ऐसे कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ तब तो हम लोग आज बैठे हुए हैं ना, तो उनको हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। हम लोग बच्चे इतने सारे बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे कि इतने सारे आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारा शिक्षा आंदोलन एक दिन सफल जरूर होगा और आज ही होगा। तो नीतीश सर से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो हमारी आग्रह को ऐसे स्वीकार करें। देखिए अभी बात में भटका दिए। देखिए आप लोगों को विश्वास है कि सरकार बात सुनेगी आपकी? नहीं, ऐसा तो उम्मीद लग रहा है, बस ऐसे सुनना चाहिए उनको कि हमारी एज ए रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी वो मांगे स्वीकार करें। दिन रात हम लोग एक करे हुए हैं। हमें कहना है कि हम लोग 12 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है जो यहाँ पे आके बैठ रहे हैं।
इतने दिन में सरकार को तो सुनना चाहिए। इतने बच्चे को सरकार अभी तक नहीं गए, उनके कान में अभी तक आवाज ऐसा तो नहीं है कि नहीं गया होगा। वो भी न्यूज़ देखते होंगे, इतने सारे लोग, इतने न्यूज़ चैनल है, वो कहीं ना कहीं से माध्यम से तो ये जानते होंगे। एक बार नीतीश गवर्नमेंट वो आके ये एक बात और बताया जा रहा है कि ये जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो री एग्जाम के खिलाफ में है, री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी बोला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो हमें ये बताए कि कहाँ से 90% अगर नहीं एक मिनट, अगर स्टूडेंट लोग अगर री एग्जाम नहीं मांगते तो ये इतनी भीड़ किस चीज की है? आप ही बता दो ना हमें, किस चीज की भीड़ है? इतना भीड़ है ताकि री एग्जाम के लिए हम लोग दिखाने तो नहीं नए हैं, हम लोग अपना घर द्वार छोड़ कर आए, ऐसे नहीं नए हैं। अब ये सिर्फ पटना की बात नहीं रह गई, ये हर राज्य की बात हो गई है, हर यहाँ यूपी हो, बिहार हो। क्योंकि आप भी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि आपके थ्रू वो कहाँ तक पहुँच पाता है। तो एज ए रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप भी उनको बोले कि हाँ बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि आज 12 दिन हो गया है, ऐसे भूखे प्यासे बैठना वो अच्छी बात नहीं है। तो एज ए रिक्वेस्ट है आयोग से कि वो हमारी मांग पूरी करे और फिर से री एग्ज़ाम ले लें। सो प्लीज़ सर, आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमारे री एग्ज़ाम के लिए बात करें प्लीज़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कैमरामैन सागर के साथ। यही रिक्वेस्ट कीजिए, हम लोग यही रिक्वेस्ट करें कि री एग्जाम हो जाए और जितना जल्दी हो हम लोग को सॉल्यूशन मिले, क्योंकि हम लोग का ये डेली का टाइम भी तो जा रहा है ना, रोज का। हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब फैमिली से दूर होके यहाँ पे बैठे हुए हैं रोड पे आके, ये चीज सरकार को दिखती नहीं है। एक तो माँ बाप से दूर, दूसरी की रूम छोड़ के यहाँ आके बैठ के हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि 90% स्टूडेंट जो है री एग्जाम नहीं चाहते हैं, तो आप एक बार पोलिंग करवा के देख लीजिए। ये भी वोटिंग करवा लीजिए, अगर आपको ये चीज लगता है तो आप वोटिंग करवा लो ना। सबका इच्छा है कि पोलिंग हो जाए, सबकी इच्छा है। वोटिंग करवा लो, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग री एग्जाम के सपोर्ट में है। बिल्कुल सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। 90% बच्चा चाहते हैं कि री एग्जाम हो। ऐसे शायद ही कोई बच्चे होंगे जो जिनको वो क्या उसको बोला जाता है, जो वो लिए होंगे, अगर वो जब पेपर लीक हुआ है, अगर वो लीक किए वही बोल रहे होंगे कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। कहाँ से आई? यहीं से है, पटना से। क्या कहिएगा जो अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं उनके बारे में? अभ्यर्थियों के जो भी विद्यार्थियों के मुद्दे हैं वो तो जायज हैं। हम लोग तो आपसे कुछ भी सोना चांदी हीरा मोती मांग नहीं रहे, आपसे सिर्फ मांग रहे हैं कि आप री एग्जाम करा दीजिए। आपको तो इतना इस चीज़ पे आपत्ति है री एग्जाम पे, जैसे कि हम लोग बिना फालतू का मांग रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है, आपका ये लॉजिक है कि सिर्फ एक सेंटर पे हम री एग्जाम कराएंगे। क्यों? मतलब चोरी पकड़ा गया तो गुनाह हो गया, एक जगह पकड़ाया तो आप बोल रहे हैं कि वहीं हुआ है। क्यों और जगह हुआ होगा, हम लोग देखने गए हैं। क्वेश्चन लीक मतलब क्वेश्चन लीक, ठीक है। एक सेंटर पे अगर क्वेश्चन लीक हो चुका है तो क्या गारंटी है कि और सेंटर पे लीक नहीं हुआ? हम क्यों लेंगे रिस्क? नहीं लेंगे रिस्क। ठीक है, एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, आपको पता होना चाहिए। हम लोग आत्महत्या को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब आपका अच्छे से प्रिपरेशन है और एग्जाम देने के बाद आप खुश हैं और आपको पता चला कि अरे लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, हाँ, नाक वाला खुलवा देता है, कान वाला, कुछ मेटल नहीं होना चाहिए। सॉक्स खुलवा देना, जूता खुलवा देना इतने ठंड में। आप ही बताइए, 2 घंटे पहले हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाता है कि कोई हम लोग की तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी तुम्हारा डेकोरम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो तुम अपना डेकोरम काहे नहीं मेंटेन कर रहे हो? इतना टिटिम्बा तुम्हारा होने के बाद भी तुम एक भी सेकंड लेट होता है तो तुम अंदर घुसने नहीं देते हो कि तुम लेट हो। ऐसे में तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, कैरियर जाए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है तो तुम ना जवाब दोगे, सरकार ना जवाब देगी, हम क्या देंगे? तो लग रहा है इस तरीके से 18 दिन 20 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार सुनेगी? ये 12वां दिन है। ठीक है, सुनने वाला सरकार ना एक दिन में सुन लेता है। हम बस यही कहेंगे कि हमारा बैनर देखिए क्या लिखा हुआ है। हम एक आम लड़की है, किसी पार्टी से नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पेपर लीक से जो बचाएगा नया बिहार वही बनाएगा। अगर आपका ये कहना है कि कुछ भी कर लेगा स्टूडेंट, ये सब स्टूडेंट उग्रवादी है, ये सब स्टूडेंट तरह तरह के इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, हम किसी पार्टी से नहीं। कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल राजनीतिक। कैसे परसेप्शन आप बना रहे हैं? आपका लीक हुआ कि नहीं, आप ये जवाब दीजिए। हमको सिर्फ मुद्दा पे बात करना है, आपका पेपर लीक हुआ कि नहीं, आप ये जवाब दीजिए।
आप बाद में राजनीति कीजिएगा। ये क्या है कि आप अभी राजनीति कर रहे हैं पार्टी का, बाद में जाति का कीजिएगा, है? आप ही बताइए, हमको उससे मतलब नहीं है। आप री एग्जाम दीजिए, आपके बाल बच्चा को थोड़ी देना पड़ रहा है एग्जाम, हाँ? आपका बच्चा तो पैदा ही हुआ है चांदी का चम्मच लेके कि नेता का बच्चा नेता ही बनेगा। लंदन में पढ़ता है, कहाँ क्या डिग्री है, 8वां फेल है, 9वां फेल है, नहीं पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। 4 बार हेलीकॉप्टर से चक्कर मार देगा, अपना एडवर्टीजमेंट कर देगा, हम पब्लिक बेवकूफ बन जाते हैं। सब कहता है रोजगार देंगे, रोजगार तुम जनरेट करते हो और सेटिंग कर देते हो, सीट बिक जाता है तुम्हारा, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग मार खाते हैं। हम लोग इतना शांतिपूर्ण तरीके से, अब बताइए कैसे स्ट्राइक होता है इससे ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से? फिर भी तुम्हारे कान पे जू कहाँ रेंग रहा है? नीतीश चचा के कान पे जू रेंग रहा है? आप बताइए। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप महिला सम्मान की बात करते हैं ना जी, तो कैसे गर्दनी बाग में जो एक महिला प्रोटेस्टर थी उसको बेरहमी से एक मेल पुलिस के द्वारा कूटा गया, ये बताइए आप, कैसे उसको पीटा गया? रासाई चल रहा है। आप क्या संवाद यात्रा पे जा रहे हैं? संवाद, कन्वर्सेशन, बातचीत आप हमसे आके कीजिए, हैं? हम लोग आपको उस चेयर पे बैठाए, वो आपका बपौती चेयर नहीं है, बपौती कुर्सी नहीं है ना, आपका सत्ता बपौती है। तो ये जो स्टूडेंट के जो भी मुद्दे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। हम लोग देखिए अब अभी का जो युवा है वो जागरूक हो। बिहार के लोग तो जातिवादी के नाम पे वोट देते हैं। नहीं, अभी का जो युवा है, एक बात बताइए, अभी का जो युवा है, ठीक है, वो जागरूक हो चुका है। वो देख रहा है कि हमारे जाति का है लेकिन हमारे लिए काम नहीं किया। पहले था जाति के नाम पे दंगा फैलाना, जाति के नाम पे वोट लेना आसान था, लेकिन आज का युवा जो है ये देख रहा है कि अरे हम जिसको नेता बनाए वो करोड़पति बन गया, ऑडी से घूम रहा है, BMW से घूम रहा है, उसका बाल बच्चा लंदन में पढ़ रहा है, हम वही एक दिन में जितना कैलोरी लेना चाहिए उतना कैलोरी हमको आ नहीं रहा है, हम उतना ही गरीब हैं, हमारा फंड जा कहाँ रहा है? बोलिए क्या? हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग से भी निवेदन है कि यहाँ पर कोई सा सवाल ही नहीं पूछिए, जाति धर्म का बात कुछ नहीं है भैया। यहाँ पर हम लोग भाई बिहार के बारे में ये प्रशासन है कि यहाँ पे जाति के नाम पे वोट होता है। जाति देखिए, यहाँ वोट का बात है, यहाँ वोट का बात है नहीं ना, तो आप लोग सिर्फ परीक्षार्थी से परीक्षा का मुद्दा पर बात किया जाए। हम लोग को क्या चाहिए, क्या चाहिए? री एग्जाम करवा दीजिए। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से, आप देखिए हम लोग पास आते हैं ना, ये आंदोलन 12 बजे से 4 बज गया ना, आप लोग कितना लोग गए मुख्यमंत्री के पास, आप लोग दबाव बनाइए ना, हम लोग के बात को पहुंचाइए ना। सिर्फ हम लोग के पास आने से नहीं होगा, ओनली फॉर री एग्जाम चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बताएंगे। एक्सक्यूज मी, इधर सुनिए। हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि अगर आज कुछ नहीं हुआ, 12 दिन से जितने लोग अनशन पे थे सब हॉस्पिटलाइज हो गए, आप मारपीट दिए, ठीक है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो हम यही समझेंगे कि हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, ठीक है, हम लोग सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ बिहार नहीं है। तो आप भी याद रखिएगा कि आपको मेंबर ऑफ बिहार से वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कैरियर जो है, देख लीजिए, ये एक मैसेज है। अगर स्टूडेंट के मुद्दों को नहीं समझा जाएगा तो अब की बार जो है आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। नहीं समझेंगे, आप हमें समझिए, हम आपको समझेंगे। हम किसी जाति पार्टी किसी चीज को नहीं सपोर्ट करते हैं, हम अपने कैरियर को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आपसे मांगना चाह रहे हैं, बात खत्म। हाँ बोलिए क्या? आप जो पत्रकार लोग हैं वो भी तो ऐसे ही बाहर से बात निकाल के लाते हैं ना। आप परीक्षा केंद्र के पे आए हो, परीक्षा पे है तो परीक्षा की बात करिए। आप खाली आप इधर उधर के सवाल मत भटकाइए, जो परीक्षा के सवाल है, परीक्षा से जुड़े सवाल पता करिए। आप एकदम उसी पे बात कर रहे हैं भाई। आप तो खाली जाति का आप री एग्जाम करा दीजिए, हमें दोबारा पेपर, जो हमारा पेपर दिया है, पेपर का नकल हुआ है, उसका दोबारा पेपर करा दीजिए हमारा। बाहर से सवाल मत पूछिए, पत्रकार लोग भी तो नहीं सपोर्ट करते हैं ना सरकार को। पूछिए और बैनर दिखाइए, इनसे पूछिए। मैंने कौन सी सरकार को सपोर्ट करने वाली? जाति का सपोर्ट, जाति का बात करते हैं, बाहर के बात करते हैं। खाली बच्चों के भविष्य की बात करना चाहिए, खाली भविष्य के बारे में बात करना चाहिए। बच्चों के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए तुम्हें। मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि अगर सरकार, आप लोग 12-15 दिन से 20 दिन से लगातार जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं ना, कुछ खाया पिया भी नहीं है, पिछले 15 दिन से लगातार अनशन पे है, खाली पेट है, जान निकला जा रहा है, और तुम बाहर से सवाल निकाल के वही बात है। भविष्य के बच्चे के बारे में सब ध्यान रखना चाहिए। हाँ वही बात, सरकार को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। एक मिनट,
वही बात है, 15 दिन 20 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। जो भी है सब सरकार के हाथ में है, और 2025 का कहीं ना कहीं मुद्दा यही रहेगा बच्चों का। सुनिए, सरकार इसमें आया, आप पढ़े लिखे होंगे, सरकार इसमें सरकार का नाम आया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हुआ ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो जो नीतीश सरकार है वो कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं कि इसका असर भी दिखेगा क्या आने वाले 2025 में। बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा, जो बच्चे का भविष्य को लेकर 2025 में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ये। तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि बिहार के जो लोग हैं, यहाँ के जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं जात पात पे वोट देने की हमें जो अच्छा लीडर रहेगा उसे वोट देंगे। अब हम अच्छे से अपना चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से हम वोट देंगे, किसी नए नेता को वोट देंगे। रोजगार के नाम पे देंगे, अपने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जो कदम उठाएगा उसे वोट देंगे, जो पेपर को लीक होने से रोकेगा उसे वोट देंगे। तो वही तो बात मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि आप सवाल पता कर रहे हैं ना, बाहर से पता कर रहे हैं सवाल। कहाँ ये हुआ कि नहीं, आया कि नहीं इस मुद्दे में? हाँ, तो हमारा तो मेन मुद्दा पेपर का है। पेपर जो लीक कराएगा हम उसे वोट नहीं देंगे। तो बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, ऐसे भाई इल्जाम मत लगाइए। आपका नाम क्या हुआ? अजीत कुमार। अजीत कुमार। हाँ बोलिए। देखिए, हम मोतिहारी चंपारण की धरती से आए हैं। यहाँ पर जो बीपीएससी के द्वारा जो पेपर लीक के मामला है, इसमें हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगातार हम लोग 10 दिन से बैठे हुए, कुछ मित्र मेरा अनशन पर बैठे हुए थे 10 दिन से। ये आज हम लोग का 11वां दिन है। हम लोग का एक ही मांग है कि बीपीएससी के द्वारा री एग्जाम कराया जाए। इसमें जो 4 तारीख को पेपर जो करा रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो 4 तारीख का जो पेपर होने वाला है ये इसमें कहिएगा कि इक्वालिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एग्जाम होगा। अब बीपीएससी के द्वारा मात्र 20,000 रिजल्ट ही देना है। तो इसमें आप कहिएगा कि उसमें तो अगर पैटर्न पहले का पैटर्न था कि 68वीं और 69वीं में जो बीपीएससी का एग्जाम होता पूरे यूपीएससी पैटर्न पर चल गया था। इसमें क्या हुआ, मतलब 69वीं में कि लगातार बीपीएससी क्या किया कि फिर पिछले पैटर्न पर ले गया। जो पिछला पैटर्न क्या है कि उसमें लुसेंट और घटना चक्र का पैटर्न है। इसमें तो कहीं ना कहीं री एग्जाम होना चाहिए, एकदम री एग्जाम होना चाहिए जी। आप बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, ये लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है, और ये पूरी तरीके से छात्रों का आंदोलन है, और ये पूरी तरीके से री एग्जाम के लिए जिस तरह से आयोग बोल रहा है। थोड़ा सा मैं टोकना चाहूँगा, अभी आप लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन की बात की आप। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन यही पटना में बापू जी के भजन गाने पे क्या से क्या बवाल हो जा रहा है, तो आपको लग रहा है, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं बोलती है, तो आपको लग रहा है पे हम लोग नहीं बात करना चाहते हैं। लग रहा है कि संवैधानिक तरीके से बात करने से, या फिर बिल्कुल संवैधानिक तरीके से ही चलेगा देश। किसी को अपना नियम कानून और अपना रूल रेगुलेशन करने से तो संविधान से तो देश नहीं चलेगा। ये संविधान से ही देश चलता है, और लोकतंत्र के में हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस मांग को मानना पड़ेगा आयोग को और सरकार को भी। आयोग बोल रही है कि आप जो है प्रूफ दीजिए कि कहाँ पेपर लीक हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अवधि में चाहे अगर कोई परीक्षार्थी अपना पेपर कंप्लीट कर लिया हो, फिर भी उसको ये एकदम निर्देश दिया जाता है कि आप अपना कॉपी जमा करके बैठे रहें। एग्जामिनेशन हॉल से उस पीरियड में नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन उस दिन बापू सभागार का जो परीक्षा केंद्र पर जो विद्यार्थी था, 1 बजे पूरा पेपर और OMR के साथ वो सड़क पर आ जाते हैं, और फिर भी वो कहता है आयोग कि कहाँ है पेपर लीक का, वो हमको प्रूफ दिखाइए। तो आज के ज़माना में अगर 1 बजे पूरा पेपर अगर रोड पे आ जाता है बच्चा ले करके, तो आज व्हाट्सएप और टेलीग्राम और ऑनलाइन के ज़माना में मिनट में कितने लाखों लोगों के पास वो पेपर पहुंच गया होगा, इसका आप आकलन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से पूरी तरीके से आयोग अपनी नाकामी को छुपाने में जो है छुपाने का प्रयास कर रहा है, और ये पूरी तरीके से लोगों का, छात्रों का जायज़ है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी 18,000 स्टूडेंट थे, 20,000 से ऊपर 20,000 से ऊपर स्टूडेंट थे, तो उनकी एग्जाम की बात हो रही है। बिल्कुल, री एग्ज़ाम हर जगह देखिए, री एग्ज़ाम की बात हो रही है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम सारे स्टूडेंट का, या फिर यहाँ पे जो जितने स्टूडेंट के, सारे स्टूडेंट, चूँकि 4.5 लाख लोग पूरे बिहार से भरते हैं फॉर्म, इसलिए सभी लोग नहीं आ पाए। कुछ गर्दनी बाग में हैं, कुछ यहाँ टिके हैं, लेकिन हमको लगता है कि हर जगह से हर लोग अपना जो है अपना समर्थन दे रहे हैं इस प्रदर्शन को।
ये भी बोला जा रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, बस हल्ला गुल्ला कर। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बिल्कुल ही ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीति वाले लगते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अगर राजनीति करना होता तो यहाँ थोड़े होते, किसी नेता के साथ घूम रहे होते। बताइए 12 दिन से रातें दिन वहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि आइए बात करने जाने पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। कहाँ का न्याय है ये? बोल रहे हैं कि आइए बात कर रही है। कल आपने नोटिस निकाला कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इतना वीडियो वायरल हुआ, इतना कॉपी वायरल हुआ, वो सब क्या है? सबूत नहीं है तो और क्या है? अब यही समझिए कितना नाकाम है हमारा आयोग। अब इस पर क्या कहा जाए? और हमारे सरकार है, हमारे जो नेता है, हमारे पिता समान मुख्यमंत्री, वही ना हमारे, वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो चुप्पी तोड़े हुए हैं। इस पर क्या कहा जाए? हम लोग क्या करें? कहीं लायक हम लोग नहीं है। अगर वो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं स्टूडेंट सब की मुद्दा, तो आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा, जारी रहेगा। सुनिए, इसके लिए चाहे जो करना होगा हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग का प्रोटेस्ट अनवरत जारी रहेगी। और आपने जो कहा कि राजनीति हो रही है, राजनीति कर रहे हैं, हम लोग को एमएलए नहीं मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बनाया, परसेप्शन जो बनाया जो लोग बोल रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं। हम लोग को एमएलए नहीं बनना है, हमको एमपी बनने का शौक नहीं है, समझ गए ना? जिनको बनना है वो लोग राजनीति करते हैं। हम लोग का सीधा सिंपल स्ट्रेट मांग है कि जो गड़बड़ी हुई है, जो भी मतलब भ्रष्टाचार हुआ है इस एग्जाम के दौरान, उसको रिकंसिडर किया जाए, उस एग्जाम को फिर से लिया जाए और सभी लोगों का लिया जाए। ये नहीं कि केवल गांधी जो है कि परीक्षा भवन वहीं पर लिया जाए, पूरे बिहार के लोगों का, जो भी बच्चे 5 लाख इसमें अपीयर हुए, सबको फिर से एग्जाम प्रॉपर वे में अच्छे से लिया जाए। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, हम लोग अपनी मांग के लिए आया। हम लोग को इस शौक नहीं है कि इस ठंड में अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पे गांधी मैदान में यहाँ पे जो है कि इकट्ठे हुए हमारे गार्जियन 10-20 जो भी पैसे इकट्ठे करके हम लोग यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं भेजे, पढ़ने के लिए क्या बोल रहे हैं कि जब आपका पेपर में भी निकल गया कि इतना बड़ा ये सब घोटाला हुआ है, तो वो जांच करिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर आप नहीं जांच कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पर एक डीएम बच्चों को थप्पड़ मार रहा है, उस पर एक्शन लेने के सिवा हम लोग पर एक्शन ले रहे हैं। कहाँ का न्याय है ये सब? कम से कम इस बात पर तो विचार करिए। हम लोग पैसा देकर फॉर्म भरे हैं, हम लोग का हक है ये सब मांगना। आप हक नहीं दे रहे हैं हमारा। हम लोग लड़ेंगे, जब तक लड़ना होगा तब तक लड़ेंगे, जब तक आप नहीं हम लोगों का न्याय दीजिएगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। चलिए, अब देख सकते हैं सामने प्रशांत किशोर जी यहाँ पे छात्रों के अधिकार के लिए यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। वहाँ पे जा तो नहीं सकते क्योंकि बहुत भीड़ है, मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रयास कीजिए ना चलिए, आप देख सकते हैं सामने प्रशांत किशोर जी थे। सागर